श्यामा मुखर्जी हउवे देशवा क शान पिया, हउवे बड़ा महान पिया ना। सुप्रसिद्ध भजन एवं लोक गायिका सुमन अग्रहरि की लोक धुनों से बाबतपुर स्थित बनारस किला राष्ट्रभाव से गूंज उठा। कजरी और लोकगीतों के जरिए जनसंघ संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इसके बाद वाराणसी के ऐतिहासिक नागरी नाटक मंडली के छात्रों ने डॉक्टर मुखर्जी के जीवन, राजनीतिक संघर्ष, राष्ट्र की अखंडता के संकल्प और बलिदान पर आधारित नाटक का प्रभावी मंचन कर उनके व्यक्तित्व को जीवंत कर दिया। भाजपा एनजीओ प्रकोष्ठ काशी क्षेत्र ने संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में यह विशेष सांस्कृतिक आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पार्चन से किया। मुख्य अतिथि भाजपा काशी क्षेत्र के अध्यक्ष अशोक चौरसिया ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का राष्ट्रवादी चिंतन और देश की एकता, अखंडता के लिए उनका संघर्ष सदैव प्रेरणा देता रहेगा। राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पूरा जीवन राष्ट्र के प्रति समर्पण और त्याग की गाथा है। महान शिक्षाविद होने के साथ उन्होंने देश की स्वतंत्रता और राष्ट्रहित के लिए निरंतर संघर्ष किया तथा नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर ए.के. त्यागी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के 125वें जयंती वर्ष पर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने राष्ट्र प्रथम की भावना से कार्य किया और जम्मू कश्मीर में धारा 370 का विरोध करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उनके विचार आज भी राष्ट्र निर्माण को दिशा देने में महत्वपूर्ण हैं। इस कार्यक्रम में अशोक चौरसिया, हंसराज विश्वकर्मा, प्रोफेसर ए.के. त्यागी, राम सकल पटेल, विद्यासागर राय, विधायक टी राम, पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रभात सिंह मिंटू, राकेश शर्मा, नवरत्न राठी, संजय सोनकर आदि मौजूद रहे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक परम आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का 125वां जन्म जयंती वर्ष हम लोग मना रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में आज अपने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विपिन पाठक जी ने एक कार्यक्रम आयोजित किया है। इसमें सांस्कृतिक संध्या भी है और संगोष्ठी भी है। क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने भारत के एकीकरण के लिए, पूरे देश की एकता, अखंडता के लिए काम किया और बंगाल का एक बड़ा हिस्सा जो कि पूर्वी पाकिस्तान में जा रहा था और पंजाब का एक बड़ा हिस्सा जो कि पश्चिमी पाकिस्तान में जा रहा था, केवल और केवल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के आंदोलनों के कारण, उनके प्रयत्नों से वो देश का हिस्सा उतना भारत में बच गया।